आज है नर्मदा जयंती, तो मैं और मेरे उस्ताद हमारी बुलेट उठा के निकल चुके हैं खेड़ी घाट के लिए। भाई रास्ते में कोहरा देखिए, सामने का आदमी हमें नहीं दिख रहा था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। भाई बहुत महीनों के बाद ब्लॉग डाला है। आज माँ की नर्मदा जयंती है, तो खेड़ी घाट का मैं ब्लॉग डालने वाला हूँ, तो देखना ना भूले। जय हो माई की तो फिर चिंता हो काई की। भाई अभी हम हैं सिमरोल में और कोहरा देखिए, और लाइट ऐसी चल रही है कि आग लग गई है। इतना कोहरा भाई, आगे सामने का आदमी दिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ठंड तो बहुत ही कड़ाके की थी। उस्ताद ने छाती पे लगा लिया था पेपर और निकल चुके थे रुमाल बांध के। बहुत ही मजा आ रहा था। हम भक्त इतने हैं माँ के कि भाई ठंड हो चाहे बर्फ गिर रही हो, माँ के दर्शन करेंगे और नहाएंगे जरूर। भाई हम आ गए थे बाईग्राम से आगे। भाई यहाँ का मौसम देखिए, आगे पूरी तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा है, हर कोई नहीं दिख रहा। अभी बज रहे हैं 7:45। भाई 7:45 बजे भी उजाला नहीं हो पा रहा। आप समझ रहे हो किसी बात को कि कितनी ठंड होगी यहाँ पर। मगर माँ के दर्शन करना और नर्मदा माई में स्नान करना। ये रनिंग कर रहे हैं मेरे भाई लोग, मेरे ग्रुप के आयुष और अश्विन भाई इतनी रनिंग कर रहे हैं। 26 किलोमीटर ये दौड़ेंगे। ये मुझे मिले हैं आगे भिलवाड़ा में। ओहो भाई, इतनी ठंड में इतनी रनिंग, मजा ही आ गया। उस्ताद ने ले ली जलेबी मन भवन पे। उस्ताद जहाँ भी जाते हैं पोहे कचौरी जलेबी तो लगते हैं मन भवन पे। अब मैं भी खाऊंगा पोहे कचौरी जलेबी और पियेंगे चाय। बड़वाए में मन भवन, और ये प्रसिद्ध जस भैया के दाल पराठे के पास में है मन भवन। भाई इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे कि गल्ला तो क्या बताऊं, 1-2 लाख का होगा। कचौरी और चाय का आनंद लेते हुए और गप खाएंगे 10 रुपए की कचौरी मन भवन पे। भाई उस्ताद तो फुल मजे ले रहे हैं। हम पहुंच गए हैं भाई खेड़ी घाट। मैं नज़ारा दिखाता हूँ आपको खेड़ी घाट का, इतना सुंदर नज़ारा है। भाई देखिए, कल यहाँ पे शहनाज अख्तर भी आई थी और पूरे झूले लगे हुए हैं। और ठंडा पानी तो इतना है कि क्या बताऊँ। अगर तुमने उतरे हैं तो मज़े ही आने वाला है तुमको। झूले देखिए भाई, ड्रैगन वाला झूला है। अब मैं पहुँचने वाला हूँ घाट पर, फिर वहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो भाई, मैं आ गया हूँ घाट पे और उस्ताद के तो हाथ ठंडे हो गए पूरे। नर्मदे हर, बहुत ठंड में माँ नर्मदा के दर्शन करने हम आए हैं। जय हो माई की नर्मदा जयंती पे माँ नर्मदे हर। चलो भाई अब करते हैं अपन नहाने की तैयारी। डुबकी लगाएंगे माँ में। भाई इतनी ठंड है, क्या बताऊं तुमको कैसे नहाएंगे हम ही जानते हैं। भाई ठंड में तो मजा आने वाला है। एक दादा बोल रहे हैं, ये देखिए मेरी बैग देखिए भाई, बहुत ही शानदार बैग है मेरी। और भाई पहले माँ के चरण स्पर्श करेंगे, नर्मदा माई के। ये मैंने चरण स्पर्श किए मैया के, और फिर उसके बाद नदी में हम पैर रखेंगे। भाई पहले टेम्परेचर सेट करूँगा। जय हो नर्मदे हर, जिंदगी भर। और हम ऐसे आते रहे, माई में डुबकी लगाते रहे। भाई इतनी ठंड है कि मैं क्या ही बताऊँ तुमको। आदमी काँप रहा है, कपकपा रहा है, मगर माँ की बात ही अलग है। जय हो माई की तो फिर चिंता हो काई की। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये माता का मेरे को फोटो मिल गया, तो नर्मदा माई का फोटो मैं आगे रखूंगा। भाई ध्यान दो, अगरबत्ती प्रसाद में नर्मदा माई का फोटो ना डाले। और माई की कल कल जल जल बहती धारा देखिए भाई। खेड़ी घाट का नजारा, सूरज देवता नहीं निकल रहे हैं। बाकी ठंड तो बहुत लग रही है। चलो अब डुबकी मारने की तैयारी करते हैं, बॉडी का करते हैं टेम्परेचर सेट। एक दाव हमारे एरिया के डुबकी मारी दे। जय हो नर्मदे हर, माँ नर्मदा जी की जयंती पे खेड़ी घाट पे डुबकी लगा रहे नर्मदे हर। चलो भाई नाक पकड़ के 1, फिर थोड़ा सांस लेंगे 2, फिर सांस लेंगे भाई 3। भाई और माँ की जय बोलेंगे 4, और भाई 5 मारने की तैयारी थी, मगर नर्मदे हर। बहुत ठंडा, बहुत चिल्ड पानी है। ओहो, मैं फिर आ गया। मैं तो भाई कम से कम आधी से पौन घंटा नहाऊंगा। ठंड वंड तो क्या है कि माई का शीतल जल अब करेंगे, पूजा की तैयारी, माँ की आराधना करेंगे। और कल ही हमने पूजा की तैयारी। 1 लीटर दूध ले लिया था मेरे भाई बड़वाए से, और माँ की आराधना करेंगे। एक भाई को पकड़ा दिया मोबाइल, और उस्ताद के बैग में कम से कम 5 से 7 हजार रुपये, तो इसलिए अपन ने छाती पे ही बैग टांग लिया। जय हो माँ की तो फिर चिंता हो काई की, ये गोलू माली का डायलॉग है। और चलो भैया, उस्ताद ने फाड़ा है 1 लीटर दूध और माँ में प्रवाहित करेंगे। ऐसी नर्मदा मैया हमें बुलाते रहना। जय हो नर्मदा माई की सेवा दिल से कर, नर्मदे हर जीवन भर। माई की सेवा दिल से कर, नर्मदे हर जीवन भर। भाई पूरा दूध हमने माँ नर्मदा माई में प्रवाहित कर दिया है। सूरज देवता का भी आशीर्वाद ले लिया है। माँ
हमें तरक्की करे, हम खूब आगे बढ़े और खूब तरक्की करे। उस्ताद ने एक डुबकी और लगा ली। उस्ताद का शरीर इतना भारी है कि उस्ताद बोले नीचे नहीं बैठना, नहीं तो नर्मदे हर। हम भी भाई नर्मदे हर कर रहे हैं और दूध प्रवाहित कर दिया है माई में। अब आखिरी डुबकी हम दोनों भाई मारेंगे। उस्ताद को बेग पकड़ा दिया है मैंने, उस्ताद पकड़ो बेग, अब मेरी बारी। ये डुबकी मारी मैंने और जे हो माई की बोला। भाई इतनी ठंड है कि समझ ही नहीं आ रही है डुबकी लगाएं कि नहीं लगाएं, मगर नर्मदा माई में डुबकी लगाई। कपड़ा वपड़े पहन लिए भाई कंप्लीट होके। अब माँ की जय बोल के अब खेड़ी घाट से प्रस्थान करेंगे। और उसके बाद हमारी उठाई हमने बुलेट, और बुलेट से आगे निकलते हैं। भाई मैं तुमको वेलकम नज़ारा दिखाऊंगा नर्मदा माई का। साइड में लगा था, सेनाज अख्तर भी आई थी, वहाँ पे गाना चल रहा था। और मैं भाई दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है मेले का नज़ारा। यहाँ पे माई का मंदिर है, नर्मदा माई का, उसकी भी दर्शन कराऊंगा मैं आपको। और चलते जा रहे हैं हम। भाई इतना ट्रैफिक होने वाला है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कितना होने वाला। ये देखिए, जय हो गणेश भगवान की जय हो, जय श्री महाकाल, ये हो माँ नर्मदा मैया की जय। माँ का मंदिर है ये। और ये भाई वेलकम गेट है। अब मैं कैसे समझाऊं आपको, ये वेलकम गेट है। और जगह जगह भाई दुकानें लगी हुई, मेले टाइप का सजा हुआ। कभी मौका मिले तो भाई खेड़ी घाट जाना। युगराज बाबा के लिए रास्ते में से गाड़ी ले ली 350 रुपए की। ये युगराज बाबा नाराज होता है, नहीं तो युगराज बाबा बोले तो उस्ताद का छोरा। ये जेसीबी ट्रक सब मिल रहे हैं, थार फॉर्च्यूनर सब मिल रही है। भाई अब डला लिया हमने जियो से पंप से पेट्रोल, वो भी उस्ताद ने डला पेट्रोल। और भाई कभी नर्मदा जी जा रहे हो, बीच में ये दिखे केले की कच्ची चिप्स, तो भाई जगह जगह हाईवे पे मिलती है। 60 रुपए की पाव भर है, मगर खाना जरूर। मैं तुमको क्या बात बता रहा हूँ कि खाना जरूर। हमने ये वहाँ पे ली थी महेश्वर में, केले की चिप्स, कच्चे केले की चिप्स। भाई 30 रुपए की उन्होंने 100 ग्राम दी थी, और यहाँ पे मिल रही है 250 ग्राम 60 रुपए की। भाई ये रखे हैं सामने कच्चे केले, और ये आंटी जी है और इनकी एक बालिका है। ये दोनों माँ बेटी बना रही है केले की चिप्स। वो खड़ी उनकी बालिका, और सामने उनके पिताजी ने भी स्टॉल लगा रखी इसी चीज की। तो भाई सब चीज का ध्यान रखो, कुरकुरे चिप्स ना खाओ, और इन गरीबों का भी ध्यान रखो। यहाँ से केले की चिप्स जरूर लो। ये है शनिदेव का मंदिर बायग्राम में। भाई भीड़ इतनी होने वाली है, मैं तुमको क्या बताऊं। मैं अभी वीडियो डालने वाला हूँ भीड़ की भी, कि भाई कार से आओ। ये और भाई ये है भैरव घाट का नज़ारा। अब यहाँ पे आने वाला है आगे यादव का ढाबा, वहाँ पे हम खाएंगे क्या, आलू बड़ा। मगर मेरे भाई ट्रैफिक तो देखो, तुमको क्या ही बताऊं मैं। जो कार से आएगा वो तो भाई सुबह आएगा तो रात को ही घर जाएगा, क्योंकि 2-2 घंटे भाई लाइन में लगना पड़ रहा है, और 6-6, 7-7 किलोमीटर का ट्रैफिक है। ये लो भाई ले लिया हमने यादव के ढाबे से आलू बड़ा। उस्ताद ने लिया क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन चलता नहीं है। भाई उस्ताद का लंबा खर्चा करा देता हूँ मैं तो। ये देखो भाई, यहाँ से लिया है हमने आलू बड़ा। खूब भीड़ लगती है यहाँ पे, यादव के ढाबे का आलू बड़ा ट्राई करना आप जरूर। भाई भीड़ देखो, ये भेड़ू घाट का नज़ारा है। भीड़ देख लो, आप समझ रहे हो कि भाई कार से जो आया ना वो तो फंसेगा भाई, और लंबा फंसेगा, क्योंकि 4-4, 5-5 घंटे हम प्रयागराज में ही फंसे थे। और हम क्या अनुभव वाले हैं, क्योंकि हम नर्मदा जी आते रहते हैं। अरे कमल भाई, नर्मदा जयंती के उत्सव पे खेड़ी घाट कार से मत आना, वरना तुम मुर्गे बन जाओगे। मैं तो आ गया था सुबह 5 बजे, माँ के नर्मदा में स्नान भी किया और घर भी पहुँचने वाला हूँ। तुम मत आ जाना, मुर्गे बन जाओगे कार से। तो ये देखो ट्रैफिक देखो मेरे भाई, ट्रैफिक समझो। ये देखो भाई, ट्रैफिक की भावनाओं को समझो। और हम हंसी भी उड़ा रहे थे लोगों की, क्योंकि हम भी सोच रहे कि कार से चलें, मगर भाई नो रिस्क, कार से नहीं जाना भाई। नर्मदा जयंती के दिन वो भी कार से, तो वो ना हो पाएगा हमसे। इसलिए हमने उठाई थी हमारी बुलेट, उसमें डलाया था पेट्रोल, और सीधे निकल गए थे माई के दर्शन करने। भाई ये देखो, इसको बोलते चक्का जाम, ऐसा ट्रैफिक लगता है। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा, ये जो मैडम है हंस रही है ना गाड़ी में बैठ के, इनको दिखाऊंगा। ये हंस रहे हैं, अभी रोएंगे थोड़ी देर बाद। ये कार में तो कितना खतरनाक जाम है भाई, मैं क्या ही बताऊं। ये भाई लोग भी मेरे को मिल गए थे, ये भी मौके थे। अब ये बताएंगे कुछ बारे में, इनसे पूछते हैं, चलो ये बताएंगे। भाई उधर है इंदौर का रास्ता, और इधर है हमारा सिमरोल का रास्ता। थोड़ा सा हकलाता भी हूँ मैं बीच बीच में, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। भाई ब्लॉग को मिलियनों में पहुँचा दो यार, बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ, 4 साल हो गए बनाते बनाते। एक बार मिलियनों में या लाखों पे व्यूज़ दे दो। अब ये भाई से मैं कुछ न्यूज़ के लिए जानकारी इकट्ठी करूँगा। भैया आप कितनी देर से फंसे हो जाम में? मेरे को करीब आधा घंटा हो गया आए को। आप कितने लोग हो? हम 3 लोग हैं। माताराम भी साथ में? हाँ, माताराम भी साथ में। भैया ये जाम है बहुत ही खतरनाक, 10 किलोमीटर का जाम है, पूरा लगा हुआ है।
मैं सुबह 5 बजे निकला था खेड़ी घाट के लिए नर्मदा माई में स्नान करने, जो कि आज है नर्मदा जयंती। और भाई मैं वहाँ से निकला था 8 बजे, अभी 11 बज रही है और मैं मेरे घर नहीं पहुँच पाया। महू मेरा निवास है भाई, इतना जाम है। महू तक हम भी जाएंगे, महू तक ये भाई भी जाएंगे, बहुत ही जाम है यहाँ पर। तो भाई ये किचकिच भी चालू गई, भाई तू पीछे ले, तू आगे ले, भाई हमारा तो रास्ता खोल दो जैसे भी, क्योंकि दुकान खोलनी, ग्राहकी भी करनी है। चलो भाई हमारा रास्ता खुल गया है, हम चल रहे हैं महू की तरफ, प्रस्थान कर रहे हैं हमारे घर की तरफ। इतनी चिल्ला पुकार और इतने ट्रैफिक से हम हो गए थे परेशान, तो हम आने वाले हमारे घर। अभी हमें गुजर खड़े में, चलो भाई हम अब पहुँच गए हमारे घर। ये साथ में है युवराज बाबा की गाड़ी, और घर में देखो वो चिल्ला चोट मचाएगा। जय हो माई की, पूरा ब्लॉग देखना। जय श्री